नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों। आस्था का महापर्व छठ पूजा आप सबको, हम सबको कल्याण देने वाली पूजा है। और इसका प्रारंभ प्रथम देवासुर संग्राम में जब देवताओं की हार हो गई, दानवों की जीत हो गई, तो देव माता अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने षष्ठी माता की बहुत ही पूजा अर्चना की और उनकी प्रसन्नता से उनके वरदान स्वरूप उनको तेजस्वी पुत्र आदित्य यानी सूर्य की प्राप्ति हुई और उन्होंने देवताओं को बल प्रदान किया। तब जाकर के संग्राम में देवताओं की जीत हुई थी। तो ये तो एक पौराणिक बहुत पौराणिक गाथा है ना। उसी तरह से उसका नामकरण भी हो गया। ये दरअसल षष्ठी शब्द है ना। षष्ठी शब्द का अपभ्रंश है छठ, जिसको छठे दिन यानी कि दीपावली से छठे दिन, देखिए विजयादशमी के बाद दीपावली के बाद षष्ठी यानी कि छठी, ये सब पर्व भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम से संबंधित है। देखते हैं रामायण काल में जब रामायण में इतना भीषण युद्ध होने के बाद बहुत बड़ी हिंसा हुई, तो भगवान राम और सीता ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया और ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में सीता माता ने मुदगल ऋषि के आश्रम में मुदगल ऋषि ने उन दोनों को बुलाया, उनको गंगा जल से पवित्र किया, लगातार 6 दिन तक पूजा अर्चना करने की सलाह दी और सीता माता ने बड़ी आस्था के साथ षष्ठी माता की पूजा की। और ये पूजा इसलिए की उन्होंने क्योंकि जो इतनी बड़ी हिंसा हुई थी उस हिंसा से हिंसा के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ किया मुद्गल ऋषि के कहने पर। और लगातार 6 दिन तक वह जो है सीता माता उपासना अर्चना करती रही। तब जा करके ये हम देखते हैं। तो रामायण एक कथा हो गई, छोटी सी कथा, ज्यादा गहरी लंबी व्याख्या नहीं करनी। महाभारत काल में देखते हैं, रामायण के बाद ही महाभारत काल आता है। महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण सूर्य के सबसे बड़े भक्त थे, दानवीर कर्ण। वो घंटों नदी में या तालाब में जल में खड़े होकर, कमर तक जल में खड़े होकर के सूर्य की उपासना करते थे और उस वक्त उनसे जो भी कुछ मांग लेता था वो दे देते थे, इसलिए वो दानवीर कहलाए। अपना कवच कुंडल तक इंद्र भगवान को दान में दे दिया था, है ना। तो ये सूर्य की कृपा से उनको इतनी बड़ी महारथ, इतने बड़े योद्धा बन सके थे वे सूर्य पुत्र कर्ण। तो महाभारत से भी इसका संबंध गहरा है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये मनाया कहाँ जाता है, क्योंकि राम भगवान का सीता माता का सीधा संबंध बिहार, नेपाल, है ना, इन इलाकों से है, बिहार से है। तो ये बिहार में, फिर यूपी में, विशेष रूप से पूर्वी यूपी में, फिर संपूर्ण भारत में और अब तो संपूर्ण विश्व में जहां भी प्रवासी भारतीय रहते हैं अपने देश में, देखते देखते बिहार, यूपी, नेपाल से फैलते फैलते महाराष्ट्र, गुजरात, आज तो तमाम पूरे देश के अंदर जितनी नदियां हैं, जितने तालाब हैं, सब जगह पर जो है छठ। और जो गैर बिहारी हैं और यूपी के नहीं हैं, वे लोग भी अब बड़ी आस्था से मनाने लगे हैं। तो ये पूरे विश्व में फैल चुकी है यह छठ पूजा। और इसका महत्व ये है कि पर्यावरण मित्र है यह पर्व। इसमें किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं होता जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचे। सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होती है। चौथे दिन से, चतुर्थी से शुरू होकर के नहाय खाए, खरना, फिर सांध्य अर्घ्य। और ये एक विशेष बात है, उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा पर्व है जहां डूबते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है, उनको भी अर्घ्य प्रदान किया जाता है। यह एक खास बात है इस पर्व की। और साल में 2 बार, ये चैत में भी आती है और इस महीने में कार्तिक शुक्ल षष्ठी, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी
को इसका सांध्य अर्घ्य होता है, संध्याकालीन पूजा होती है, और सप्तमी को जो है प्रातःकालीन पूजा अर्चना होती है। तो इसमें किसी प्रकार ये बहुत कठोर है, इसके नियम बड़े कठोर हैं, है ना। इसमें विशेष रूप से घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वह 4 दिनों तक व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं, नहाए खाए खरना आदि करती हैं। पुरुष भी करते हैं व्रत, लेकिन विशेष रूप से ये दर्शाता है कि हमारे देश में मातृसत्ता का भी कितना आदर भाव है हमारे देश में। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक चीजों से, है ना, घर में बने पकवान से शुद्ध करके आटे से पकवान बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, और फिर गन्ना, श्रीफल यानी नारियल, है ना, कच्ची हल्दी की गांठ, अदरक की गांठ, ये सब चीजें उस पूजा में, और इसमें कोई भेदभाव भी नहीं होता। सभी वर्ग के लोग एक ही साथ तालाब में या नदियों में जहां कहीं भी जगह मिलती है वहां पर इसकी पूजा अर्चना बड़ी धूमधाम से करते हैं। हाँ, एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, पटाखों की गूंज आने लगती है, पटाखे छोड़ने लगते हैं लोग, बस यही एक दुर्गुण है इस महापर्व में, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का, वायुमंडल को नुकसान पहुंचाने का कार्य है। और ये विष्णु माया है ना। और षष्ठी इसलिए बोलते हैं कि दुर्गा सप्तशती में आता है ना, षष्ठम कात्यायनी, तो इनका संबंध, छठी माता का संबंध कात्यायनी माता से है। हम सब जानते हैं दुर्गा के ही नव रूपों में एक रूप कात्यायनी का भी है। तो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में इसकी समान रूप से व्याप्ति हो गई है। इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। कहते हैं ना, निसंतान दंपति अगर बड़ी आस्था से, है ना, इच्छा शक्ति से अगर वो व्रत करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी स्थान से हो, तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है छठी माता। ये इतनी शक्ति है इनके अंदर। और रक्षा, हम देखते हैं ना, जब कहीं भी पूरे देश में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी छठी मनाते हैं, कहते हैं ना, छठी का दूध। ये दर्शाता है कि ये बच्चे के जन्म के छठे दिन जो छठी मनाते हैं, उससे भी छठी माता का ही संबंध है। उनकी संतान की रक्षा हो, उसकी श्री वृद्धि हो, और वो बिल्कुल ओजस्वी तेजस्वी संतान हो, इस बात की पूजा अर्चना करते हैं। तो उनकी पूजा अर्चना मां स्वीकार करती है और धन धान्य से, संतान से उनकी झोली को भर देती है माता। ये लोक कल्याण का पर्व है, लोक कल्याण का पर्व। सभी जगह पर सब खुशहाल रहें, इसकी कामना की जाती है। पूरे विश्व की सद्भावना के लिए ये पूजा की जाती है। और हम सब देखते हैं राम भगवान से कितना बड़ा संबंध है। तो सभी को हमारे चैनल की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री राम।